लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 66 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गज़ल है क्योंकि ये मिर्ज़ा गालिब की पर्सनल लाइफ के एक बहुत दुखद एपिसोड से रिलेटेड है। मिर्ज़ा गालिब डाइड चाइल्डलेस। उनके 7 बच्चे हुए लेकिन वो सब अर्ली एज में गुजर गए। उनकी बेगम के एक नेफ़ी थे जिनका नाम था ज़ैनुल अबिदीन खान आरिफ। आरिफ साहब को मिर्ज़ा गालिब ने अडॉप्ट कर रखा था लेकिन वो भी 34 साल की उम्र में गुजर गए। आरिफ के बच्चे भी थे और मिर्ज़ा गालिब ने इस दुखी टाइम पीरियड, इस सैड टाइम पीरियड के बारे में अपने लेटर्स में लिखा है। ये गज़ल जो है, जिसको आप एक मरसिया भी कह सकते हैं, उन्होंने आरिफ की मौत पे लिखी है। आप देखेंगे कि इन्होंने इस गज़ल में उन्होंने अपने दुख को तो एक्सप्रेस किया ही है लेकिन अपने अंदाज में किया है। तो उनका जो यूजुअल अंदाज है सरकाज़म और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो भी इसके अंदर उभर के आता है। तो आइए इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। शेर इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, ज़बान भी कोई कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की गई। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर ना घिसेगा। मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर ना घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ। हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। तुम माह शबे चार दहम थे मेरे घर के। तुम माह शबे चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितद के। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितद के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। मुझसे तुम्हें नफरत से ही नैयर से लड़ाई। मुझसे तुम्हें नफरत से ही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा न तमाशा कोई दिन और। गुजरी न बहर हाल ये मुद्दत खुशो ना खुश। गुजरी न बहर हाल ये मुद्दत खुशो ना खुश, करना था जवां मर्ग गुजारा कोई दिन और। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। तो पहले शेर में कहते हैं, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। तो वो आरिफ साहब से कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा रास्ता देखना चाहिए था। तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया, तुम अकेले ही सफ़र पे निकल पड़े, तुम अकेले ही इस दुनिया से चले गए। और फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन के अंदाज से कह रहे हैं कि तन्हा गए क्यों, कि तुम क्यों तन्हा गए, अब रहो तन्हा कोई दिन और। या जहाँ पे तुम चले गए हो वहाँ पे एक दिन हम भी आएंगे, लेकिन तुम्हें जाने की बहुत जल्दी थी, तो अब तुम वहाँ अकेले बैठो और हमारा इंतज़ार करो। या तो इसके अंदर एक सार्काज़म भी है और एक बहुत फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी इन्होंने किया है अपने दुख के साथ साथ। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। मिट जाएगा सर घर तेरा पत्थर न घिसेगा। मिट जाएगा सर घर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। नासिया का मतलब है इस केस के अंदर आपका माथा, फोरहेड, और नासिया फरसा का मतलब है माथा रगड़ना। तो इस केस के अंदर किसी पत्थर के ऊपर वो अपना माथा रगड़ रहे हैं। वो पत्थर क्या है? वो आरिफ साहब की कब्र हो सकती है, उस कब्र के ऊपर रखा हुआ टूम्बस्टोन हो सकता है। तो वो दुख में उस पत्थर के ऊपर अपना सर घिस रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर ये पत्थर नहीं घिसेगा, पत्थर नहीं मिटेगा, तो मेरा सर जो है दुख में इसके ऊपर घिस घिस के मिट जाएगा। या आई विल एंड माई ओन लाइफ इन ग्रीफ। मिट जाएगा सर घर तेरा पत्थर ना घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। कि मैं अभी कई दिन अपना माथा दुख में इस पत्थर के ऊपर, तेरी कब्र के ऊपर रगड़ता रहूँगा, और अगर ये पत्थर ना घिसा तो मेरा सर जो है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा, शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और।
तो कहते हैं कि आए हो कल, तो वो जवान थे, तो कहते हैं आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, और इतनी जवानी में इतनी जल्दी तुम कहते हो कि मैं जाऊं इस दुनिया से। माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, तो हमेशा हमने माना कि हमेशा तो तुम नहीं रह सकते हमारे साथ, कोई भी नहीं रहता हमेशा इस दुनिया में, अच्छा कोई दिन और, लेकिन कुछ और दिन हमारे साथ रह लेते। या तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी यहाँ से जाने की, इतनी जल्दी क्या थी इस दुनिया से गुजरने की। अब ऑब्वियसली उनके हाथ में तो नहीं होता, किसी भी इंसान के भी नहीं होता मरना, लेकिन गालिब साहब यहाँ फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी, कुछ और दिन हमारे साथ रुक जाते। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। ये अगला शेर देखें कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। तो कहते हैं जाते जाते तुम ये कहते हो कि अब हम कयामत डूम्सडे को मिलेंगे, लेकिन कहते हैं इस दुनिया मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी कयामत और क्या होगी कि तुम गुजर गए हो। है तो क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और, कि कयामत का कोई दिन और है। अभी कयामत का कोई किसी और दिन आएगी, ये तो आ गई कयामत मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारी मौत जो है यही कयामत है। लाइक द इंटेंसिटी ऑफ हिज ग्रीफ इज सो मच that he's like this is कयामत, this is doomsday for me। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। Yeah. हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ। फलके पीर एंशियंट वेनरेबल स्काई, फलक जैसा हमने दूसरे शेरों में देखा है आसमान को कहते हैं, लेकिन ये किस्मत किसी डिवाइन पावर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं हाँ ए फलके मी पीर, हाँ ए फलके पीर, और पीर जो है वो किसी फ़कीर को भी कहा जाता है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, और किसी एजड बूढ़े इंसान को भी कहा जाता है। जनरली कोई वाइज बूढ़ी उम्र का जो इंसान हो उसको पीर बोलेंगे। तो इस केस के अंदर आरिफ साहब जवान थे और फलक को उन्होंने पीर बोला है, ओल्ड बोला है, तो ये एक उन्होंने कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर क्रिएट कर दिया है। हाँ ए फलक पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। तो मतलब तो ऑब्वियस है, वो किस्मत से आसमान से कह रहे हैं कि तेरा क्या बिगड़ता जो ये कोई दिन और नहीं मरता, कोई दिन और जी लेता आरिफ, क्योंकि वो तो अभी जवान ही था। तुम माह शबे चार दुहम थे मेरे घर के, तुम माह शबे चार दुहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स तो ये हैं, माह शबे चार दुहम मीन्स मून ऑफ द 14th नाइट। या तो एक पूरा चांद, खूबसूरत चांद, कहते हैं तो मेरे घर के माह शबे चार दुहम थे। या और इससे तुम मेरे आँख के चांद थे, राइट। तो मेरे घर के चांद थे, मेरे घर के अंदर रौनक थी, मेरे घर के अंदर रोशनी थी तुम्हारी वजह से, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और, राइट। तो अब तुम चले गए हो तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि अब मेरे घर का वो नक्शा, मेरे घर की वो खूबसूरती, वो हालत अब क्यों नहीं रही, क्यों कुछ और दिन नहीं रही है। तो ये जो 14वीं का चांद जो यहाँ बोला गया है, जब चांद जो है वो ढलने लगता है तो वो आस्ता आस्ता ढलता है। इस केस के अंदर आरिफ साहब जो हैं एकदम से मर गए या जवानी में मर गए, तो वो भी एक इसका एस्पेक्ट है कि तुम कुछ और दिन क्यों नहीं रहे, कुछ और दिन तुमने मेरे घर को क्यों नहीं रोशनी दी। या तुम माह शबे चार दुहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। या कि कुछ दिन और रुकते, तुम एकदम से इतना जुल्म किया तुमने कि एकदम से यहाँ से चले गए। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितद के, तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितद के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। तो दादो सितद का मतलब है अकाउंट्स, अकाउंट्स एंड डीलिंग्स। और मलकुल मौत का मतलब है द एंजल ऑफ डेथ। तो वो कहते हैं कि जब ये मौत का फरिश्ता मलकुल मौत तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी का हिसाब करने आया था, तो तुम ऐसे कौन से हिसाब किताब के खरे थे कि तुम उसको टाल नहीं सकते थे, तुम उसको कहते किसी और दिन वापस आना, तुमने उसी समय उसका हिसाब किताब क्यों किया, इतनी क्या जल्दी थी, इतने क्या तुम खरे थे हिसाब किताब के, तुमने उसी समय उसका अकाउंट सेटल करना ज़रूरी समझा, राइट। ऐसा क्यों समझा तुमने, कोई ज़रूरी था उसी समय अकाउंट सेटल करना और उसको टाल देते, वो किसी दिन और आता तुम्हें लेने के लिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम उसके साथ ही तुमने अकाउंट सेटल कर दिया। इफेक्टिवली ये है कि तुम मर गए, तुम उस मौत के फरिश्ते के साथ चले गए, क्यों तुमने ऐसा किया। इसके केस के अंदर वो एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं।
तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितद के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। क्या जल्दी पड़ी थी तुम्हें मलकुल मौत के साथ अकाउंट्स जो हैं वो सेटल करने की। मुझसे तुम्हें नफ़रत से ही नैयर से लड़ाई, मुझसे तुम्हें नफ़रत से ही नैयर से लड़ाई, बच्चों कभी देखा ना तमाशा कोई दिन और। तो कहते हैं मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफ़रत रही होगी। ऑब्वियसली ऐसा केस तो नहीं होगा, गालिब साहब उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस केस के फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं, वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस वजह से तुम छोड़ के चले गए हमें। तो कहते हैं कि मुझसे तुम्हें नफ़रत से ही नैयर से लड़ाई, कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफ़रत रही होगी और नैयर से लड़ाई रही होगी। नैयर कौन है? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। गालिब साहब के एक स्टूडेंट, एक शागिर्द थे जिनका तखल्लुस नैयर था। या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आरिफ साहब को भी गालिब प्यार करते थे और नैयर को भी प्यार करते थे, तो ऐसा हो सकता है कि आरिफ नैयर को इतना पसंद ना करते हो, इस वजह से वहाँ पे कोई म्यूचुअल एनवी की सिचुएशन हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आरिफ साहब जो हैं उनको मिर्ज़ा गालिब से भी ज़्यादा नैयर साहब जो है प्यार करते हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि गालिब साहब और जो यहाँ पे जिनको नैयर बोला गया है, उन दोनों के साथ ही आरिफ का प्यार का रिश्ता था। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं मुझसे तुम्हें नफ़रत से ही नैयर से लड़ाई। ये हम मानते हैं कि हम दोनों ने तेरे साथ लड़ाइयाँ की हैं, तुझे दुख दिए हैं, बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। आरिफ साहब के बच्चे भी थे, बाद में मिर्ज़ा गालिब साहब ने उन बच्चों की भी टेक केयर की। तो कहते हैं कि चलो मैं मानता हूँ कि मुझसे और नैयर से तो तुम्हारी लड़ाई थी, अपने बच्चों का भी तुमने कुछ और दिन तमाशा नहीं देखा, इन बच्चों को तो बड़े होते देख लेते, राइट। तो क्यों तुम चले गए? मुझसे तुम्हें नफ़रत सही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। गुजरी न बहरहाल ये मुद्दत खुशो ना खुश, गुजरी न बहरहाल ये मुद्दत खुशो ना खुश, करना था जवां मर्ग गुजारा कोई दिन और। तो कहते हैं ये मुद्दत, ये टाइम इंटरवल, ये ज़िंदगी जितने दिन तुम जिंदा रहे, खुशो ना खुश गुजर ही गई। खुशो ना खुश का मतलब है खुशी में या नाखुशी में, गम में, हैप्पी और अनहैप्पी, राइट। किसी हाल में भी तुम रहे, ये गुजर गई ना तुम्हारी ज़िंदगी, ठीक ही गुजरी, राइट। खुशी भी हुई होगी इसके अंदर, नाखुशी भी हुई होगी। गुजरी ना बहर हाल ये मुद्दत खुशो ना खुश, करना था जवां मर्ग। जवां मर्ग का मतलब है जो कि जवानी में मर गया हो। करना था जवां मर्ग गुजारा कोई दिन और, या कि और भी ज़िंदगी गुजर जाती जैसी अभी तक गुजरी है ज़िंदगी, खुशी में नाखुशी में, और भी ज़िंदगी गुजर जाती तो कुछ और दिन गुजारा करना था, कुछ और दिन जिंदा रहना था, क्यों तुम मर गए। गुजरी ना बहर हाल ये मुद्दत खुशो ना खुश, करना था जवां मर्ग गुजारा कोई दिन और ये आखिरी शेर देखें, इसमें भी बहुत फ्रस्ट्रेशन उन्होंने एक्सप्रेस की है। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। या तो कहते हैं लोग जो तुम मुझसे पूछते हो कि गालिब साहब आप क्यों जिंदा हो, राइट, कि गालिब क्यों जिंदा है, राइट, तो कहते हैं ये तुम लोग नादान हो, राइट। मेरी किस्मत में भी मरने की तमन्ना ही है। लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू डाई, स्पेशली नाउ दैट आई एम सो सैड, राइट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डाई, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं आया, राइट। आई हैव टू लिव फॉर फ्यू मोर डेज, राइट। तो यहाँ पे मौत की तमन्ना है उनकी और मौत भी नहीं आ रही, ऐसी बुरी किस्मत है। तो कहते हैं अभी मुझे इस मरने की तमन्ना में मेरी किस्मत कुछ और दिन मुझे ज़िंदा रखेगी। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। या तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।